हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे बच्चा दिन जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आपके प्रेपरेशन के दिन घटते जा रहे हैं। तो आपको करना ये होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी होगी। सब कुछ भूल देना होगा, दुनियादारी को भूल जाइए। बस कुछ यही पल हैं जो कुछ अपने प्रेपरेशन को लगाइए, क्योंकि यही कहानी है जो सबको बतानी है। जब आप कामयाब होंगे तो यही कहानी आपको सबको बतानी है। तो चलिए, आज बच्चा आपने पढ़ा था 1857 रिवॉल्ट का, 1857 का विद्रोह पढ़ा था। तो उसी पे बेस में आपके लिए कुछ 20 to 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। कुछ भी ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अब से सीधी बात होगी, नो बकवास होगी। कोई भी मोटिवेशन नहीं बच्चा। मोटिवेशन अमीर लोगों के लिए होती है, हम मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए मोटिवेशन कुछ नहीं होती। हमारी मोटिवेशन हमारे हालात ही होते हैं। हमारे मिडिल क्लास वालों की कोई मोटिवेशन नहीं होती। मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अमीर लोगों के लिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अवध वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अवध पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया था सर। पता है कब किया था बच्चा? बताइए जल्दी से। 1857 में, 1856 में, 1849 में या 1862 में? जल्दी से बताइए बच्चा। तो बच्चा पढ़ाया था आपको, जब याद कीजिए। आपको मैं देख लीजिएगा, जिस बच्चे ने वो कंसेप्ट पढ़ा है और मुझे उस वीडियो को रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है, तो उसके लिए आप सबका बहुत सारा थैंक यू। तो रिस्पॉन्स मिला अगर उस वीडियो को, तो उस वीडियो को मतलब रिस्पॉन्स मिला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने देखा है। तो मतलब कि 30 to 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 30 to 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मुझे हर एक बच्चे के 30 to 30 में से 30 आने चाहिए। हर क्वेश्चन का एक मार्क्स लगा लीजिए और 30 क्वेश्चन है टोटल। हर बच्चे का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए बच्चा। अगर तेरा एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो समझ लेना बच्चा, आप कुछ आप में कमी है, थोड़ी सी रह गई, उसे कमी को सुधारने की कोशिश कीजिए। जो चलिए बताइए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? 1856 में कर लिया था। 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध पर कब्जा कर लिया था। तो ये अवध पर कब्जा कर लिया था, ये कौन से कॉज में आता है? ये पॉलिटिकल, राजनीतिक कॉज में आता है। राजनीतिक कारण था ये। 1857 का विद्रोह होने का राजनीतिक कारण था ये, परमानेंट कॉज था ये। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अबॉलिशन द सती सिस्टम। सती सिस्टम को किसने समाप्त किया था? बच्चा बताया था मैंने आपको। सती सिस्टम क्या होता था कि जैसे किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसकी चिता के ऊपर ही जिंदा जला दिया जाता था। पहले ज़माने में इन सबको बहुत मान्यता होती थी। सब बहुत, अब क्या बताऊँ सबके बारे में, रहने दीजिए, मूड खराब हो जाएगा। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेनिटेक, सेकंड है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड है लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बताया, मैंने आपको बताया था लॉर्ड विलियम बेनिटक ने विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेनिटक ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती सिस्टम को क्या किया था? सती सिस्टम को समाप्त कर दिया था। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो रही है। ये स्पीड इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहे हैं आपके प्रिपरेशन के दिन कम होते जा रहे हैं। मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट पे पढ़ाया है, इसलिए अब बच्चा स्पीड फास्ट ही होगी। जो मर्जी करिए, जैसे मर्जी देखिए। अब स्पीड मेरी इतनी ही रहने वाली है। अब मेरी स्पीड इतनी ही रहने वाली है। इतनी ही स्पीड मेरी रहने वाली है। चलिए, नेम ऑफ द ब्रिटिश ओल्ड राइफल बताया था मैंने, जब आपको कॉन्सेप्ट भी करवा रहा था बताया था उसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसलिए ये वन वर्ड दिया है। मैंने वन वर्ड दिया, देखते हैं कितने बच्चे को याद है। और जिस बच्चे का कमेंट आ गया ना सर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दिए, मैं समझूंगा कि उस बच्चे ने रट्टा मारा है, उस बच्चे ने कुछ नहीं समझा। वो बच्चा रट्टा मार के पढ़ता है, ऑप्शन में ये आएगा तो उसको टिक लगाने को, तो वो सीधी बात, वो बेटा रट्टा मार के पढ़ता है। बच्चा, जहाँ पर ऑप्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं ऑप्शन आपको दूंगा, वहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दूंगा। तो चलिए इसे बताइए, ब्रिटिश की पुरानी राइफल का क्या नाम है? ब्रिटिश की पुरानी राइफल का नाम है ब्राउन बस। ब्रिटिश की पुरानी राइफल का क्या नाम है? ब्रिटिश की पुरानी राइफल का नाम है ब्राउन बस। तो बच्चा इसी नाम पर बता दिए ब्रिटिश की न्यू राइफल का क्या नाम है। इसी पे तो इतना सब बवाल हो गया था, इसी पर तो इमीडिएट कॉज, जल्दी वाला कारण, इसी कारण की वजह से तो इतना बवाल हो गया था। तो बताइए जल्दी से बच्चा, ब्रिटिश का न्यू राइफल कौन था? ऐसे याद रख लीजिए, इसी न्यू राइफल की वजह से बवाल हो गया था। कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल थी? एनफील्ड राइफल। इसी एनफील्ड राइफल्स को चलाने से पहले मुंह से छिलना पड़ता था, और वो जो मुंह से छिलना पड़ता था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था और हिंदू लोगों की भावना को ठेस पहुंचती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। सबसे पहले किसने मना कर दिया था? मंगल पांडे ने। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। मंगल पांडे सोल्जर वाज अ सोल्जर ऑफ विच रेजिमेंट? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मैंने कहा था मंगल पांडे के बारे में A to Z आप चाप लीजिए, पूरा रट्टा मार लीजिए, घोल कर पी लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर,
2 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर, 22nd नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चा आप सबको पता है और बताया गया है आपको कि 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर, मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर के कौन थे सिपाही थे। बच्चा देख लीजिएगा, ये आपको रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि आपको इतना मतलब फनी वे में, लॉजिक वे में पढ़ाया है कि आप बिना रिवीजन किए इस क्वेश्चन को लगाएंगे ना तो मुझे 100% श्योर है हर बच्चे के 30 में से 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर उस बच्चे ने कंसेप्ट की वीडियो अच्छे से देखा है। ऐसे नहीं इधर वीडियो चला के और इधर टीवी पर देख रहा है डोरेमोन, और इधर कोई खाना खा रहा है, और इधर कोई अपनी फैमिली वालों से बात चल रहा है, और इधर देखने के लिए सिर्फ इधर पढ़ाई हो रही है। उस बच्चे से कुछ नहीं निकलेगा, पैरामेडिकल छोड़िए, तो नर्सरी का एग्जाम भी नहीं निकलेगा उस बच्चे से अगर वो ऐसे पढ़ता है तो। चलिए हमारा 6th क्वेश्चन, रेजिडेंस ऑफ मंगल पांडे। मंगल पांडे का रेजिडेंस, मंगल पांडे कहाँ के थे? जल्दी से थोड़ा आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा मैं टाइप करने के लिए। चलिए बच्चा, इतनी देर में तो 1857 का विद्रोह भी खत्म हो जाता है। मंगल पांडे का रेजिडेंस कहाँ है? मंगल पांडे का रेजिडेंस बलिया में है। मंगल पांडे का रेजिडेंस कहाँ है? मंगल पांडे का रेजिडेंस बलिया में है। और ये बच्चा बलिया कहाँ है? ये बलिया कहाँ है बच्चा? बलिया कहाँ है? बलिया कहाँ है? बलिया कहाँ है बच्चा? बलिया यूपी में है। बलिया कहाँ पर है? बलिया यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 2 अंग्रेजों के नाम बताइए जिन्हें मंगल पांडे ने मारा था। जल्दी से, आई 100% श्योर कि कई बच्चों को उसका नाम ही नहीं पता। 100% श्योर हूँ मैं बच्चा, मुझे पता है जिस स्कूल में आप अभी पढ़ रहे हो हम उससे निकल गए हैं। मुझे 100% श्योर हूँ कि कई बच्चों को पता ही नहीं होगा, इसका नाम नहीं पता होगा। चलिए जिन बच्चों को नहीं पता देख लीजिए, ह्यूगसन एंड बोरूग। ह्यूगसन और बोरूग कब मारा था मंगल पांडे ने? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने उन ह्यूगसन और बोरूज को मारा था। क्यों मारा था? वो बोल रहे थे कि हम नहीं चलाएंगे, तो इसी में आकर विद्रोह करने का, अपना विद्रोह दिखाने का, अपना ताकत दिखाने का, ये 2 अंग्रेजों को मार दिया। 2 की जगह 20 को मारना चाहिए, फिर मजा आता। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज मंगल पांडे हैंग? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जल्दी से बच्चा बताइए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? देखिए मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेजों को मार दिया, ह्यूगसन और बोर्ग को, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें कब दी गई फांसी? उन्हें 8 अप्रैल 1857 8 अप्रैल 1857 8 अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी दे दी गई। तो इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए बताइए, 8 अप्रैल 1858, 1884, 1977 या नन ऑफ दिस बच्चा है, तो इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चा। 8 अप्रैल 1857 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए आ गया नन ऑफ दीज। बच्चा ये गौर कीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये नन ऑफ दीज आंसर बहुत ही कम क्वेश्चंस का होता है। नन ऑफ दीज आंसर बहुत ही कम क्वेश्चंस का होता है। मैथ नहीं कर रहे, नहीं तो कंफ्यूज कर देता। किस में कंफ्यूज कर देता? नन ऑफ दीज में, और ऊपर के 3 ऑप्शन में, और चौथा मेरा ऑप्शन नन ऑफ दीज रहता। मैथ नहीं करा रहा, नहीं तो आपको इतना कंफ्यूज कर देता ना, बोलते कि यार क्या यार मेरे को नहीं मैथ करना, सच में बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते। चलिए अब बता दीजिए, रिवोल्ट तो सबको पता है कि हुआ स्टार्टिंग डेट और कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो पता होना चाहिए ना। ये तो सब पूरी दुनिया जानती है 1857। दुनिया से तो हमें कुछ अलग करना है ना। पूरी दुनिया जानती है 1857 को हुआ है, पर हमें कुछ अलग करना है। हमें पूरी डेट जानना है, ईयर जानना है, और कहाँ पर हुआ ये भी जानना है। तो जो दुनिया से अलग होकर चलते हैं वही दुनिया उनके लिए ही भीड़ इकट्ठी करती है। उनके लिए ही भीड़ इकट्ठी होती है जो दुनिया से अलग होकर चलते हैं। जब आप चलेंगे तो आपके ऊपर पहले तो लोग हंसेंगे, फिर वही लोग आपसे सेल्फी लेने आएंगे। तो चलिए बताइए, स्टार्टिंग डेट ऑफ रिवोल्ट, दुनिया से अलग करना है तो जल्दी से बताइए। विद्रोह का स्टार्टिंग डे, विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? सर विद्रोह स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 मेरठ में। 10 मई 1857 मेरठ में हुआ था। 10 मई 1857 मेरठ में हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2nd नेटिव इन्फेंट्री एंड 20 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर स्टार्ट रिवोल्ट ऑन। ये जो रेजिमेंट है 2nd नेटिव इन्फेंट्री और 20 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर, इन्होंने कब स्टार्ट कर दिया था? इन्होंने विद्रोह कब स्टार्ट कर दिया था? बताया था कि वो पहले 10 दिन देख रहे थे कि क्या होगा। जब उन्हें लगा कि बहुत अच्छा हो, अच्छी पोजीशन पर चल गया आंदोलन, तो तब इन लोगों ने साथ दिया था। तब ये लोग आए थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इस रेजिमेंट में इंडियन सिपाही थे, तब इस आंदोलन में आए थे। तो कब आए थे इस आंदोलन में? 10 दिन बाद आए थे। 20 मई
1857 को आए थे। ये 20 मई 1857 को आए थे। तो सेकंड नेटिव सोल्जर और 20 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर 20 मई 1857 को आए थे। आंदोलन के स्टार्ट होने के 10 दिन बाद आए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज दिस मूवमेंट रीच दिल्ली? ये आंदोलन दिल्ली कब पहुंचा? ये आंदोलन कब दिल्ली पहुंचा था? ये आंदोलन दिल्ली कब पहुंचा था? ये आंदोलन दिल्ली कब पहुंचा था? जिस दिन स्टार्ट हुआ उसके अगले दिन ही ये दिल्ली पहुंच गया। किस दिन स्टार्ट हुआ था? 10 मई को। तो अगले दिन ही 11 मई को ही ये मेरठ से दिल्ली आ गए। मेरठ से दिल्ली आ गए। कोई बच्चा बोलेगा ईयर, अबे मेरा भाई 1857 का विद्रोह है तो 1857 ही होगा ईयर। कुछ अपना भी लॉजिक लगा लीजिए करिए। स्टार्टिंग दिल्ली का पहुंचा, फिर रिपीट कर देता हूँ। 10 मई 1857 को कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। नेक्स्ट, स्लोगन ऑफ दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह का नारा क्या था? इस विद्रोह का नारा क्या था? किल फिरंगी था, किल ब्रिटिश था, मारो फिरंगी था या ए एंड बी था? जल्दी से। मैंने उसे में बताया कि ज़्यादा अंग्रेज की औलाद नहीं बनना, यहाँ पर मारो फिरंगी ही इसका आंदोलन था। अगर वो इंग्लिश में भी मारो फिरंगी ही ढूंढना है आपको, अंग्रेज की औलाद नहीं बनना, अंग्रेज नहीं बनना, हमें किल ब्रिटिश पर टिक मारकर नहीं आना, किल फिरंगी पर टिक मारकर नहीं आना, हमें किल फिरंगी ही, मारो फिरंगी पर ही हमारा आंसर होगा। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंबल ऑफ रिवोल्ट, बच्चा यहाँ पर भी 13th क्वेश्चन में भी हमें फिरंगी नहीं बनना। 13th क्वेश्चन में भी हमें फिरंगी नहीं बनना। कौन सा था सिंबल? विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी थी, फ्लावर और चपाती थी, फ्लावर और रोटी थी या कमल और चपाती थी? जल्दी से। वही सर बताया था, कमल और रोटी थी, कमल और रोटी थी। जिस सब राज्यों में भेजा जाता था, जिस राज्य ने ये स्वीकार का आंदोलन के साथ में होते थे, जो साथ देते थे, वो रोटी का टुकड़ा और कमल का टुकड़ा खा लेते थे, और जो साथ नहीं देना चाहते थे वो भिजवा देते थे। जो साथ नहीं देना चाहते थे वो भिजवा देते थे। जो ये भी आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ, सुन लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो कौन कौन से साथ है, कौन कौन से राज्य हैं उन्होंने साथ दिया? झांसी ने साथ दिया, झांसी का लीडर रानी लक्ष्मीबाई। फिर जगदीशपुर, आरा, बिहार, इनके लीडर वीर कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। फिर दिल्ली के लीडर बहादुर शाह टू। फिर लखनऊ के लीडर बेगम हजरत महल। फिर कानपुर के लीडर नाना साहेब एंड टांटिया टोपे। फिर बरेली के लीडर खान बहादुर खान। फिर मेरठ के लीडर कदम सिंह। फिर मथुरा के लीडर देवी सिंह। फिर फैजाबाद के लीडर मौलवी अहमदुल्ला। फिर इलाहाबाद के लीडर लियाकत अली। फिर ओडिशा के लीडर निजाम शाह एंड उज्जवल शाह। फिर असम के लीडर मनीराम दीवान। बस बच्चा, जैसे मुझे याद है ऐसे इतनी फास्ट तरीके से आपको भी वैसे ही याद करने हैं। देख लीजिए, ये मैंने याद है, मेरे दिमाग में है, सब आपके ही बार बार रिवीजन करने से ही मेरे दिमाग में पड़े हैं। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट हु वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन? विद्रोह के समय ब्रिटेन का अपराहन हो गया, मतलब कि बच्चा प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये हमारे टाइपिंग मास्टर अंकल को थोड़ा डोज देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय? मैंने कहा था कि ये याद रख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था उसके समय? बताया था आपको, मोदी था, राहुल था या क्वीन विक्टोरिया था? क्या सर 2 ऑप्शन से तो मजाक कर रहे हो? पैमर्स्टन था। जब ये रिवोल्ट हुआ 1857 में, अगर मैं पूछ दूं ब्रिटेन का पीएम कौन था 1857 में, तो यही आंसर ही होगा, पैमर्स्टन ही था। सी इज द करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। रसोड़े में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में लॉर्ड कैनिंग था। तो बच्चा, हमारा अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटिश हेल्प? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश की सहायता की? किसने ब्रिटिश की सहायता की? आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। किसने की थी? ग्वालियर ने की थी, हैदराबाद ने की थी या नवाब ऑफ जूनागढ़ ने की थी? सर, इन तीनों के तीनों लोगों ने की थी ब्रिटिश के हेल्पर ने। इन तीनों के तीनों लोगों ने की थी। इन तीनों के तीनों लोगों ने की थी ब्रिटिश की सहायता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बता देता हूँ। ग्वालियर में कौन था? ग्वालियर में एक ग्वालियर का राजा था सिंधिया राजा ने की थी ब्रिटिश की सहायता। हैदराबाद का राजा कौन था? निज़ाम ने की थी। नवाब ऑफ जूनागढ़, मुझे याद नहीं आ रहा नवाब ऑफ जूनागढ़ का क्या नाम था, तो आप बच्चा क्रॉस देख कर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ग्वालियर में सिंधिया राजा ने की थी और हैदराबाद में निज़ाम ने की थी ब्रिटिश की हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटिश हेल्पर? निम्नलिखित में से कौन से ने ब्रिटिश की सहायता नहीं की थी? झांसी ने, बिहार ने, पटियाला ने या ए एंड बी ने? या ए एंड बी ने बोल रहा हूँ, ए या ऑप्शन ए एंड बी? सर हमें पता है
झांसी की रानी ने भी नहीं की थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं की थी। बिहार के राजे कौन थे? वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, इन लीडर में नहीं की थी। सर ऑप्शन हमारा हो गया डी। ऑप्शन हमारा क्या हो गया सर? ऑप्शन हमारा हो गया डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला आ गया, ब्रिटिश आर्मी हेडक्वार्टर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट। जल्दी से बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश का आर्मी हेडक्वार्टर क्या था? ब्रिटिश का आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ पर था इस विद्रोह के दौरान? तो शिमला में था, शिमला में था, शिमला में था। ब्रिटिश का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? ब्रिटिश का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? ब्रिटिश का हेडक्वार्टर शिमला में था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कैनन हेडक्वार्टर। ब्रिटिश का कैनन, तोप खाना होता है ना, तोप खाना का सब हेडक्वार्टर तो आप समझते ही हो, इतना भी नहीं, लो लेवल के हेडक्वार्टर सब बच्चे समझते हैं। तो बता दीजिए कैनन हेडक्वार्टर कहाँ था उस समय? ब्रिटिश का मेरठ में था, जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ पर था ये। अगला आ गया, ब्रिटिश का एमरजेंसी हेडक्वार्टर। ब्रिटिश का एमरजेंसी, कुछ भी आपातकालीन सिचुएशन आ गई कि मान लीजिए कि सारे अंग्रेज मारे गए और सिपाही भेजने हैं और फौजी भेजने हैं, तो कहाँ से? मान लीजिए कि तोपखाने उनके सब उड़ गए, फिर कहाँ से भेजना है, न्यूज़ कहाँ से सब आएगी? कहाँ पर था एमरजेंसी हेडक्वार्टर? वो था इलाहाबाद में। वो कहाँ पर था? वो इलाहाबाद में था। कहाँ पर था वो? इलाहाबाद में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज क्वीन विक्टोरिया कॉल्ड क्वीन ऑफ इंडिया? क्वीन विक्टोरिया को क्वीन ऑफ इंडिया कब कहा जाता है, कब कहा गया है और किसने कहा है? कब कहा गया और किसने कहा? किसने घोषित कर दिया? ऐसे थोड़ी कि कोई घोषित कर देगा, मुंह उठा के बोल देगा कि ऐसे ऐसे। किसने घोषित किया? घोषित किया सर लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इंडिया का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे हेड बनाया था इंडिया का, इससे ही लॉर्ड कैनिंग ने घोषित किया। कब घोषित किया? लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में घोषित किया। तो उस समय ये आंदोलन खत्म हो गया था। 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया को इलाहाबाद में भारत की महारानी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के कारणों की जांच कौन सा आयोग करता है? मैंने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको देखकर भुखला गई, क्योंकि ये इंडिया का पहला स्वतंत्रता संग्रामी वाला युद्ध था, इंडिपेंडेंट होने के लिए इंडिया का फर्स्ट स्टेप था। तो ब्रिटिश लोगों ने देखा कि अगर ऐसा आगे चलकर और ना हो तो इसका कारण बताना चाहिए, इसका कारण पता लगना चाहिए कि हम उस कारण को ही दबा देंगे तो फिर आगे चलकर ऐसा कोई विद्रोह ही ना हो। मैंने बताया था, अगर 1857 में झांसी की रानी को साथ मिल जाता तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते, पर कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से हम नहीं हो पाए। वही बच्चा बताया है, आज हर युग में, द्वापरा युग, कलयुग, सतयुग में, हर युग में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं सबके घर में, हर मोड़ पे, हर ठोकर पर, हर जिंदगी में, हर मोड़ में कोई ना कोई विभीषण होता ही होता है। विभीषण होता ही होता है। घर का भेदी लंका डाहे होता ही होता है। चलिए, कौन सा कमीशन आया था? पील कमीशन, वास्को कमीशन, साइमन कमीशन है, इनमें से कोई भी नहीं। सर हमें पता है पील कमीशन आया था। कौन सा कमीशन आया था? पील कमीशन। ये फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। मैं सोचने का टाइम भी नहीं दूंगा ना। बच्चा मैथ नहीं कर रहे कि टू टू जा, इतना टाइम नहीं। वो टू जा उसने में खत्म हो गया, खत्म हो गया इतने में। बस देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नीचे वाला दिख जाता है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन इसका ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ ना, नीचे क्वेश्चन दिख गया को इसका आंसर, जब मैं इस क्वेश्चन पे पहुंचूँ आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए। ऐसी तैयारी करनी है हमें, रट्टा मार वाली तैयारी नहीं, कंसेप्ट वाली तैयारी। जैसे इसको पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसने कंसेप्ट वाइज पढ़ा है और रिवीजन भी करता रहता है। चलिए, विच वन इज द स्टेटमेंट ऑफ विलियम डिजरायल? विलियम डिजरायल ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? याद कीजिए, आपको करवाया था मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, कुछ गिने चुने 4-5 लोगों ने, उस समय बड़े बड़े लोगों ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी इस 1857 के विद्रोह को लेकर। 1857 के विद्रोह को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, तो उसमें से बताइए विलियम डिजरायली ने कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। मुझे ये भी 100% श्योर है, ये भी कई बच्चों को नहीं आता। 100% श्योर हूँ, ये भी कई बच्चों को नहीं आता। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा ऑप्शन। इट वाज अ नेशनल रिबेलियन, इट वाज रिबेलियन ऑफ मास, ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए बच्चा, विलियम डिजरायली ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? विलियम डिजरायली ने दी थी इट वाज अ नेशनल रिबेलियन। विलियम डिजरायली ने दी थी इट वाज अ नेशनल रिबेलियन। सर इट वाज अ रिबेलियन ऑफ मास, फिर ये कितने दी थी बच्चा? ये सुरेंद्र नाथ।
ये सुरेंद्र नाथ। एसन एसन नहीं ये नहीं, तो दूसरे थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, सॉरी। ये इट वॉज रिबिलियन ऑफ मास किसने दी थी? ये सुरेंद्र नाथ ने दी थी, ये सुरेंद्र नाथ ने दी थी। और विलियम डिजरेली ने कौन सी दी थी? इट वाज अ नेशनल रिबिलियन। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 23rd क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन, लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, ये मुझे पता है कि सब बच्चों को आता है, ये जो बता दीजिए सब बच्चों को, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह समय में भी यही अंकल था। 1857 के विद्रोह के समय में भी यही अंकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक ओनली 1857, किसने लिखी थी? एसएन सेन ने लिखी थी, अशोक मेहता ने लिखी थी, वीडी सावरकर ने लिखी थी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ओनली 57 बुक एसएन सेन ने लिखी थी। एसएन सेन ने लिखी थी। तो सर अशोक मेहता अंकल ने कौन सी बुक लिखी थी? अशोक मेहता वाले अंकल ने लिखी थी 1857 द ग्रेट रिवोल्ट या रिबिलियन, तो रिबिलियन। और वीडी सावरकर ने कौन सी लिखी थी? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का पहला युद्ध। विच बुक वाज रिटन बाय टी आर होम्स, टी आर होम्स ने कौन सी बुक लिखी थी? टी आर होम्स ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी। जितनी एनर्जी से आज मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, बस इसी एनर्जी से आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, अपने हर सब्जेक्ट की, हर एग्ज़ाम की, हर लाइफ में हर प्रॉब्लम की इतनी ही एनर्जी से आपको सामना करना है, उसकी तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर ऑफ बिहार, बिहार का लीडर कौन था? किसके समय में सर? किसके समय में बोल रहा हूँ? 1857 पढ़ा रहे तो 1857 में ही, तो बताइए, ये तो रह गया सर, सॉरी। विच बुक्स टी आर होम्स ने लिखी थी? कौन सी? बता दिया, टी आर होम्स ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट लीडर ऑफ झांसी, झांसी का लीडर कौन था? झांसी का लीडर कौन था? झांसी की रानी। झांसी का लीडर कौन था? हाँ, झांसी की रानी। झांसी का लीडर कौन था बच्चा? जल्दी से, झांसी का लीडर झांसी की रानी थी। झांसी की रानी, झांसी की रानी थी तो, पर झांसी की रानी का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की लीडर। बिहार के लीडर थे वीर कुंवर सिंह, बिहार के लीडर थे वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह, और उनके भाई अमर सिंह। दिल्ली के लीडर वही मुगल काल का सबसे लास्ट वाला राजा बहादुर शाह, ये जफर नाम से लिखा करता था शायरी। इसकी एक शायरी याद नहीं आ रही, नहीं तो आपको सुनाता। बहादुर शाह 2 मुगल किंग का सबसे लास्ट, इसको अंग्रेजों ने लात मार के भगा दिया। ग्वालियर का लीडर कौन था? बताया था उस समय, बताया था ग्वालियर का लीडर सिंधिया था। ग्वालियर का लीडर कौन था? ग्वालियर का लीडर सिंधिया। ग्वालियर का लीडर कौन था? ग्वालियर का लीडर सिंधिया था। तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले कुछ लेक्चर्स में और इतनी ही एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।